शरद, ऑल्सो आई हैव अ क्वेश्चन कि हम हमेशा से लाइफ में कभी एक ऐसा मोमेंट आता है जहां चीजें हमारी अकॉर्डिंग नहीं आकर चलती है, एक ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है। सो वी वुड लाइक टू नो कि आपके लाइफ में ऐसा कौन सा मोमेंट रहा और आपने उससे किस तरह से डील किया। देखिए, ब्रेकिंग पॉइंट और लो पॉइंट जो है वो हर इंसान के लाइफ में होते हैं, और हाई पॉइंट्स लो पॉइंट्स के का नाम ही जिंदगी है। मेरे लाइफ में भी बहुत सारे लो पॉइंट्स रहे हैं। बहुत ऐसा समय रहा है कि जब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि लाइफ में क्या करूं। कई बार होता है कि काम नहीं होता है, कई बार होता है कि काम होता है लेकिन समझ नहीं आता है कि करें कि नहीं करें। कई बार होता है कि फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है, कई बार होता है कुछ कुछ फैमिली के कुछ कुछ कोई स्ट्रेस हो या पर्सनल कुछ स्ट्रेस हो। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बिकॉज हम भी नॉर्मल इंसान हैं। तो उन सब चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं हम लोग भी। और मेरी भी लाइफ में बहुत सारे लोज आए हैं। एक एक फेज आया था जब मैं बहुत ही लो था, डिप्रेस था, और काम भी नहीं था उस टाइम, पैसे भी कुछ ज्यादा नहीं थे। समझ नहीं आ रहा था कि लाइफ में क्या करें। एक बार तो ऐसे भी लगा था कि शायद सब कुछ पैक करके वापस चले जाऊं कलकत्ते, क्योंकि माहौल ऐसा बन गया था। मतलब कई बार होता है कि आपको आगे का रास्ता समझ नहीं आता है। ऐसा कई बार होता है, आपके साथ भी हुआ होगा। तो आई थिंक ये ऐसे फेजेस लाइफ हर इंसान की लाइफ में आते हैं। लेकिन मैंने जो इससे सीखा है कि मैंने कभी हार नहीं मानी है। मैं आज भी लोगों से कहता हूँ कि हार नहीं मानना चाहिए कभी भी। हार पहली बात तो आपको हमेशा अपने आप पे विश्वास करना है कि आपके लिए हर चीज पॉसिबल है। मुश्किल है लेकिन पॉसिबल है। तो मैं मानता हूँ कि अब तक मैंने लाइफ में जितनी भी चीजें एक्सपीरियंस की हैं, अच्छी बुरी जो भी हैं, मैंने उससे सब कुछ ना कुछ, कहीं ना कुछ, कभी ना कभी कुछ सीखा है। कई बार अच्छा सीखा, कई बार बुरा सीखा, लेकिन सीखा मैंने। और जैसे मैंने आपसे कहा कि कुछ सालों पहले मेरे लिए एक पर्सनल लाइफ में मेरे बहुत ही एक लो फेज आया था, जो बहुत लोग नहीं समझ पाए थे। आज जाके लोग जब मुझसे बात करते हैं तो लोग मुझसे कहते हैं हाँ। तो अब जाके लोग मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हैं। तो ठीक है, आई थिंक आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि दुनिया आपके हर एक मूव को समझे, आपके हर एक एक्शन को समझे। लेकिन हाँ, वो जो दौर था कुछ सालों का, बहुत ही मैं क्या कहूँ, मतलब अ, इतना हैप्पी हैप्पी फेज नहीं था मेरी लाइफ का। और मुझे लगा था, कई बार मुझे लगा कि चलो वापस घर चलते हैं, वापस कलकत्ते चलते हैं। बट फिर एक अंदर से आवाज है कि वापस जाने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पे आया था कि मैं कुछ करूंगा, कुछ अपनी जो ड्रीम्स है, मेरी जो ड्रीम्स है, मैं जो करना चाहता हूँ वो मैं कंप्लीट करूंगा, वो मैं फुलफिल करूंगा, उन्हें मैं अचीव करूंगा। क्योंकि मैं बाकियों के ड्रीम्स को नहीं जीता हूँ, मैं खुद के ड्रीम्स को जीना चाहता हूँ। क्योंकि बाकियों के बहुत सारे ड्रीम्स हैं, तो अगर आप जीने की कोशिश करेंगे या जीने की शुरुआत भी करेंगे, वो कभी खत्म नहीं होंगे। तो बाकी के एक्सपेक्टेशंस को छोड़कर आपकी जो खुद के एक्सपेक्टेशंस है खुद से, मेरे लिए वो बहुत मायने रखते हैं। कि मैं अपने आपसे क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं खुद से क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं कल क्या करना चाहता हूँ, क्या अचीव करना चाहता हूँ, कौन सा कैरेक्टर प्ले करना चाहता हूँ, कौन सा प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ। तो मेरे लिए हमेशा दिमाग में चलता रहता है कि मैं इतनी दूर आया हूँ लाइफ में, और अब आगे मुझे और दूर जाना है। तो अब मैं ये लो फेज और डिप्रेशन के बारे में कभी सोचता नहीं हूँ। हाँ, मेरी भी लाइफ में जैसे मैंने आपसे कहा, कुछ पॉइंट्स आते हैं जब मैं बहुत आप कई निराशाजनक जो है, मैं कई बार थोड़ा अपने आप को लो ऑन एनर्जी होता हूँ। मैं चुपचाप बैठ जाता हूँ, समझ नहीं आता है क्या करूँ आगे। लेकिन एक विश्वास है खुद पर, और उस ऊपर वाले पे, कि जो होगा अच्छा होगा और बेस्ट होगा। क्योंकि अगर वो आपको यहाँ तक लेकर आए हैं लाइफ में, चाहे कोई भी हो, मैं आप, तो वो आपको आगे भी लेकर जाएंगे। आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू सरेंडर। जो मैंने बहुत साल पहले मैंने आई हैव सरेंडर्ड टू द यूनिवर्स। और आई जी। थिंक उसके बाद जो है, इफ यू सी द मैजिक, उसी उसी के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह आपकी लाइफ जो है वो उसके बहुत ही ब्यूटीफुली वो आपको आगे ले चलती है, बिना बिना आपके कुछ कहे। सो फॉर मी इट्स इंपॉर्टेंट टू सरेंडर। तो मैंने बहुत साल पहले सरेंडर कर चुका हूँ मैं। और अब मुझे लगता नहीं है ऐसे कि लो फेज या कोई डिप्रेशन बोल के कोई कोई चीज है। हाँ, मतलब जी। कई बार एनर्जी लो होती है, क्योंकि अभी जैसे मैंने आपसे कहा, अभी का जो माहौल है वो जी। काफी अपसेटिंग है। इतनी इतनी खबरें सुनने को आती हैं रोज। इस महामारी ने, इस पैंडेमिक ने जो जो त्राही मचाई है। कितनों कितने कितने हमारे जो है
लोग जिनको यू नो जिनके जी घर उजड़ गए, कितनों के घर उजड़ गए, कितनों की फैमिलीज उजड़ गई। तो ये सब सुन के डेफिनेटली मन मन बहुत ही हैवी हो जाता है। और पर हाँ, मतलब मैं फिर से कहूंगा कि कहीं ना कहीं विश्वास है कि कल का जो सूरज होगा, जो कल का सवेरा होगा, बहुत अच्छा होगा हम सबके लिए।